हुआ ना। हाँ, तो देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परम पिता नहीं कह सकते, एक को ही कहा जाता है। और वो तो है ही है, उसकी पूजा भी होती है। लिंग की पूजा होती है ना। तो वास्तव में जो शिव है, तो उसको शरीर का लिंग होता है क्या? नहीं। जैसे मूर्ति नहीं होती वैसे लिंग भी नहीं होता। हाँ, वो जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो उसको लिंग भी है, जैसे और इंद्रियां हैं लिंग भी है। तो वो लिंग से ऐसा काम करता है जैसा काम दुनिया में कोई भी देव आत्मा, कोई भी ऋषि मुनि की आत्मा, कोई आसुरी आत्मा, दैत्य आत्मा भी नहीं कर सकती। कर सकती है? नहीं कर सकती। और कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों की तो बात ही छोड़ दो। तो वो एक ही है, सर्वोपरे। क्या? इसलिए उसको कहते हैं परम पिता। पिता माने जन्म देने वाला, जन्मदाता। तो चाहे मानसी सृष्टि से पिता कहो, चाहे दैवी सृष्टि के आधार पर महादेव को पिता कहो, चाहे द्वापर युग से पिता कहो, आदम नाम दे दिया है उन्होंने। शास्त्रों में कश्यप नाम दे दिया है कि उससे देवताएं भी पैदा हुए और राक्षस भी पैदा हुए, और वो सब जीव जंतु प्राणी मात्र कश्यप से पैदा हुए। तो काशी किसे कहते हैं? काशी माने याद का तेज, जिसे काशी नगरी बनती है। तो वो याद का तेज पीने वाला कश्यपा, पा माने पीना। तो काशी का तेज पीने वाला कौन हुआ? जिसमें मैं प्रवेश करता हूं वो ही हुआ काश्यप। उसका बाप जो है वो शास्त्रों में बताई दिया। क्या? किरण, आर्यमा। आर्यमा माने किरण। अरे सूर्य की तो किरण ही होगी ना, उन्होंने स्थूल सूर्य समझ लिया। स्थूल सूर्य की बात थोड़ा ही है, ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। ज्ञान सूर्य की जो ज्ञान की किरण है वो पहली किरण कोई में तो कही जाएगी ना। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो पहली किरण आत्मा धारण करती है उसी का नाम है आर्यमा दे दिया है। क्या? आर्यमा माने किरण, प्रकाश की किरण है। तो वो किरण जो है वही जब पुरुषार्थ करती है तो कही जाती है काश्यप। काश्यप माने काश्य को पीने वाली, तेज को पीने वाली। तो देखो, उसी रूप की पूजा होती है। कब? पूजा कब होती है? जब मैं प्रवेश करता हूं तब पूजा होती है, कि बिना प्रवेश किए पूजा